गुड मॉर्निंग गाइस। आज का मेरा व्लॉग उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमको साइकोलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए और हमको साइकोलॉजी ऐसे पढ़ें कि हमारे 30 में से 28 प्लस मार्क्स आए। कि मैंने साइकोलॉजी को कैसे तैयार किया था कि मेरे 30 में से 28 मार्क्स आए थे। तो जो तरीका मैंने अपनाया था मैं वही तरीका आपको बता रही हूँ कि आपको भी कैसे फॉलो करना है कि साइकोलॉजी को हम कैसे पढ़ें। और ये है हमारा साइकोलॉजी का सिलेबस जो प्री और मेंस के लिए। प्री में साइकोलॉजी आती है 30 नंबर की और मेंस में आती है 20 नंबर की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको टॉपिक किस तरीके से पढ़ने हैं। तो हमारा प्री में जो टॉपिक है बाल विकास, तो हमको बाल विकास से स्टार्ट करना है अपनी साइकोलॉजी। और बाल विकास में अपना जो यूनिट है मतलब बाल विकास यूनिट है और इसमें टॉपिक है अपने जैसे वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के आयाम और सिद्धांत। फिर है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है परिवार और अधिगम। फिर अपन को पढ़ना वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका बाल विकास में। फिर है व्यक्तिगत की विभिन्नताएं, जैसे अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। फिर अपना थर्ड टॉपिक आता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में अपन क्या पढ़ेंगे, पहले संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो पढ़नी है अपन को। फिर आते हैं अपन फोर्थ टॉपिक बुद्धि पर। बुद्धि में अपन को पढ़ना है सबसे पहले संकल्पना, फिर बुद्धि के सिद्धांत, फिर बुद्धि को मापन की जो विधियां हैं और इसमें जो बुद्धि के सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत वगैरह उनको पढ़ना है अपन। फिर आती है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें हमारे आते हैं पिछड़े बालक हैं, विमंदित हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, सृजनशील बालक हैं। और पिछड़े बालक जो होते हैं उनको क्या क्या अधिगम अक्षमता होती है, कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। और फिर हम कैसे समायोजन करें उनके लिए, और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, ये पढ़ना। फिर हमारा आता है अधिगम। अधिगम में अपन को पढ़ना अर्थ है अधिगम का और उसकी संकल्पना, उसको प्रभावित करने वाले कारण एवं सिद्धांत। अब हमको इसी में से करना है अपने मेंस के टॉपिक को क्लियर। तो आप देख रहे हो कि मैंने जो मेंस के टॉपिक के लिए जो हाईलाइट कर रखा है अपने प्री के सिलेबस में ही, वही हमारे मेंस के सिलेबस में है। जैसे बाल विकास में आपको बुद्धि एवं विकास की संकल्पना पर बहुत ज्यादा से ध्यान देना है। और विकास के जो सिद्ध आयाम को तो आप छोड़ सकते हो एक बार के लिए, सिद्धांत को आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। और फिर उसके बाद आप वंशानुकरण और वातावरण की भूमिका मेंस में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम एक बार को अभी छोड़ते हैं व्यक्तिगत अभिनेता है। फिर हम आते हैं व्यक्तित्व पे। व्यक्तित्व में आपको संकल्पना और प्रकार को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप प्री के लिए भी इसको अच्छे से तैयार करें और मेंस के लिए भी, कि आपके एक बार में दोनों बारों के लिए हो जाए, कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। फिर है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन की विधियां। फिर इसी तरह से हम आते हैं बुद्धि पर। बुद्धि में भी आपको संकल्पना, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि मापन और बहुबुद्धि के सिद्धांत, जो बुद्धि के बहुबुद्धियों के सिद्धांत है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि आपके प्री और मेंस दोनों में है। फिर विविध अनुभवकर्ताओं की समझ, तो इसमें आपको पिछड़े, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और आप इसमें आपको पढ़नी समायोजन की संकल्पना एवं प्रकार, और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर है अधिगम। अधिगम में अर्थ एवं संकल्पना और प्रभावित करने वाले कारक, सिद्धांत। तो मैंने भी अपनी साइकोलॉजी को इसी तरीके से पढ़ा था कि पहले मैंने अपने सारे टॉपिक के सिलेबस है उसको लिखा, और मेंस में क्या है, प्री में क्या है, उनको देखा सबको। फिर जो मैंने पहले अपना जो सिलेबस था उसको एनालिसिस किया, फिर उसमें से निकाला कि हमारे लिए प्री और मेंस में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसी तरीके से पढ़ा था। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मैंने साइकोलॉजी के लिए ये अपनी पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। ये प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। आप साइकोलॉजी की ज्यादा बुक ना रखें, एक से दो बुक से ही पढ़ें। तो आप इसमें भी देख सकते हो कि हमारा प्री और मेंस का ये सारा सिलेबस है ऐसे। और आप इस जैसे कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, उसके आपको साथ ही साथ क्वेश्चन मिलेंगे इस बुक में। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा कौन सा टॉपिक है। जैसे आप देख सकते हो ये हमारा अधिगम का टॉपिक है। अब इसी बुक में हमको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमको इसके पीछे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आप इसका टॉपिक वाइज एनालाइज कर सको कि आपने क्या पढ़ा और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और आप चाहो तो सिखवाल की बुक भी ले सकते हो। ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं साइकोलॉजी के लिए, आप इनसे
जैसे मैंने फ़ॉलो किया वैसे ही आप मेरे तरीके को फ़ॉलो करो, आपके 30 में से 28 प्लस मार्क्स ज़रूर आएँगे।